My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे विद्यार्थियों के लिए थर्ड सेमेस्टर में एक अनिवार्य पेपर है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। और इसका कोड है, कोर्स का कोड है एजुबीएड 110, एजुबीएड 110। सत्र 2023-24 के लिए इस कोर्स का जो एग्जाम हुआ था वह 31 जनवरी 2024 को हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो अनिवार्य पेपर है एजुबीएड 110, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसका जो क्वेश्चन पेपर 31 जनवरी 2024 को आया था, उसी क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए थे सत्र 2023-24 में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है एजुबीएड 110 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 सीबीसीएस मोड बीएड प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टाइम है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, कुल 3 खंड है, अ, ब और स। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है, प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। सेक्शन ए या खंड नोट, answer all questions, each answer should be in about 150 words. नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संप्रत्यय। बी, ऑटो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्वानुदेशन सामग्री। सी, कंसेप्ट ऑफ टीम टीचिंग या दल शिक्षण का संप्रत्यय। डी, मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग या शिक्षण की मॉनिटोरियल या निगरानी प्रणाली। एंड ई इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक के गुण। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब, नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, विच आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ टीचिंग, डिस्कस एनी वन इन डिटेल्स, शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा बी, what do you understand by the stages of teaching, write the operations of different stages, शिक्षण की अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अवस्थाओं की संक्रियाओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिफाइंड कम्युनिकेशन, डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन सिस्टम, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, कक्षा शिक्षण प्रणाली के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए। अथवा बी, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डेवलप लीनियर प्रोग्राम, अभिक्रम क्या है, रेखीय अभिक्रम को निर्मित करने हेतु किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, परियोजना विधि क्या है, इसके गुण व दोषों की चर्चा कीजिए। और अथवा बी, व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, डिस्कस इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, मस्तिष्क झंझावात या ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इसकी आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, describe the learner centered approach of teaching, how it is different from teacher centered approach, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण उपागम का वर्णन कीजिए, यह शिक्षक केंद्रित उपागम से किस प्रकार भिन्न है। और अथवा what is open learning system of education, discuss its merits and demerits, शिक्षा की मुक्त अधिगम प्रणाली क्या है, इसके गुणों तथा दोषों की विवेचना कीजिए। Now section C, खंड सर, answer any 2 questions of the following, answer each one in about 800 words and each questions have 20 marks. नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लेसन प्लान, डिस्कस वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग एंड प्रिपेयर एन आइडियल लेसन प्लान ऑफ योर सब्जेक्ट चॉइस, पाठ्य योजना क्या है, पाठ्य योजना निर्माण के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए तथा अपनी पसंद के विषय पर एक आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम FIACS, हाउ इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर इन क्लासरूम, फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के विभिन्न
श्रेणियों की विवेचना कीजिए। कक्षा में अध्यापकों के व्यवहार परिमार्जन में यह किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंशिएट दीज लेवल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन से हैं, उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से इन स्तरों में विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान को संपादित करने के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि 31 जनवरी 2024 को एजुबीएड 110 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पुनः फिर से पूछे जा सकते हैं। Dear students, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि जो भी नए वीडियोस आएंगे इस चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से हो जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।